नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सबका स्वागत है। हमारे खास प्रोग्राम जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच, जिसमें हम इस समय प्रयागराज नगर निगम को कवर कर रहे थे। नगर निगम में यहाँ पे 80 पार्षद हैं। 80 पार्षद में जो आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि हैं रमेश मिश्रा जी, खास इसलिए हो जाता है ये एपिसोड क्योंकि ये लगातार 6 पंचवर्षीय से इनका जनता इनको चुन रही है, प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रही है। और 6 टर्म की मैं बात करता हूँ, लगातार 6 टर्मों की, तो आपके लिए आश्चर्य की बात होगी क्योंकि आज की डेट में जनता का रुझान जो है हर 5 वर्षीय में अपने नेताओं से हटता जा रहा है। उसमें लगातार 6 बार प्रतिनिधित्व करना अपने आप में ही बहुत बड़ा इसकी बात प्रशंसा की बात होती है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं रमेश मिश्रा। धन्यवाद। अपने संक्षेप में अपना जो राजनीतिक जीवन है इसके बारे में हमारे दर्शकों को। यही इलाहाबाद डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है महाविद्यालय, वहाँ से राजनीति प्रारंभ करके फिर जनता के बीच में आए और जनता ने हमको अपने गोद में ले करके हमको इस प्रकार से अपनी सेवा का अवसर दिया और यह सन 95 से आज तक यह लगातार चला आ रहा है निर्दल के रूप में। हमने किसी दल को कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए कि मेरा मानना है कि जितने भी दल हैं सभी भारतीय अवसरवादी भ्रष्ट दल के सक्रिय सदस्य हैं। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इन्हें राष्ट्र चिंतन से कोई मतलब नहीं होता। मंत्र क्या है ये जो जनता को साधने का मंत्र है वो क्या है? कर्म, जनता की सेवा, सुबह से लेकर के अधरात्रि तक। कोई भी अगर आ रहा है तो जो भी हमारी हैसियत और औकात है उससे बाहर होकर के भी हम जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, ये जो नया यमुना पुल बना है बगल में, इसके लिए हमारा 14 दिन का आमरण अनशन रहा है गऊ घाट पुल पर। 14 दिन का आमरण अनशन रहा है। प्रथम आंदोलन हमने किया है, तो ये हम लोगों की बदौलत है ये। और कई आंदोलन हमने छात्र जीवन से लेकर के तमाम आंदोलनों में हम लोग अपनी भागीदारी रखे हैं। और जनता के बीच जनता की जो भी सेवा है अगर किसी भी प्रकार की है उससे हमें अपने से हट करके भी अगर संघर्ष भी करना पड़ा तो हम जनता की सेवा किए हैं और यही हमारा लक्ष्य है। अगर इस पंचवर्षीय की बात करें तो मूल रूप से कौन कौन से कार्य थे जो कि आपके क्षेत्र में आपके प्रतिनिधित्व में संचालित हुए? देखिए, हमारे यहाँ आपको कोई नाली भरी नहीं मिलेगी, कोई सीवर बहता नहीं मिलेगा, कोई ढक्कन टूटा नहीं मिलेगा। एक गलियां और नालियां गली जो टूटी हुई हैं उसमें जो 74वां संविधान संशोधन है स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ वह दंत विहीन लागू किया गया। हम लोगों को कोई वित्तीय अधिकार दिया नहीं गया। और ये समझिए कि एक कहावत है कि सैया भय कहीं पर करूँ सिंगार अगर सैया आंधर, इस प्रकार की स्थिति है। हम लोगों को कोई अधिकार नहीं, एक पैसे का अधिकार नहीं है। हम अपने बल के द्वारा, पौरुष के द्वारा हमसे चरण याचना नहीं होती। अपने हक के द्वारा जो हम मांग करते हैं और उस पर हम संघर्ष करते हैं तब जाके हम लोग किसी गली का निर्माण करा पाते हैं। उसमें भी भेद होते हैं। अभी आप तम्बाकू वाली गली में आए हैं, पूरी उखड़ी हुई है। चौखंडी रोड पूरी उखड़ी हुई है, बार बार लिखा गया है, कहा गया है, सब कुछ है। तो ये बड़े काम तो नहीं कर पाते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं सफाई, हमारा अंदाज है कि प्रदेश में नंबर 1 हमारा, इसलिए कि सुबह 6 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा काम क्षेत्र में टहल करके सफाई व्यवस्था को कराना है। जबकि हमारे यहाँ लगभग 1 ट्रक गोबर प्रतिदिन या तो बहाया जाता है या निकाला जाता है। ये प्रयागवाल समाज का मोहल्ला है, दूर दूर से यहाँ यात्री आते हैं। इस मोहल्ले की दुर्दशा ये है कि यहाँ निर्माण कार्य नहीं किया जाता। चौखंडी रोड गऊ घाट से लेकर के मिंटो पार्क तक अंदर अंदर एक रोड है, पूरी अस्त और व्यस्त उखड़ी हुई है। तो ये स्थितियाँ हैं, इसलिए हम लोग अब दुखी हैं, लेकिन कहें क्या, किससे कहें। प्रयागराज को स्मार्ट सिटी में भी इंक्लूड किया गया, तो आपका वार्ड उसमें आप इंक्लूडेड है या अभी? देखिए, जो स्मार्ट सिटी है वो टाट पर पायबंद है। जैसे हम कुर्ता पैजामा पहन लें और कुर्ता भी फटा, पैजामा भी फटा और उसके ऊपर हम जूता पहन लें वो भी फटा, वही स्थिति है। केवल नाम का स्मार्ट सिटी है। जब तक
विकास का मतलब है जो जनता के हित में विकास हो, जनता को मालूम हो कि यह विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो, तब तो विकास का कोई मतलब है, स्मार्ट सिटी कोई मतलब है। लेकिन हमारे यहाँ वार्ड में पता नहीं सम्मिलित है कि नहीं है, पूरा प्रयागराज सम्मिलित है, लेकिन उस प्रकार के कृत्य कार्य नहीं हो रहे हैं। नहीं। दूसरा एक जो इस पंचवर्षीय में 2 साल बड़े ट्रैजिक बीते, जबकि कोरोना का प्रकोप रहा, हर कोई इससे अफेक्टेड रहा, तो उस समय आपके द्वारा कौन से कार्य थे जो प्रमुखता से करें? देखिए, एक तो हमने कोरोना काल में अपने हाथ से हमने सैनिटाइज किया पूरे मोहल्ले को, लगभग पर डे किया करते थे। इसके अलावा जो भी हम भिक्षाटन करके जो भी इकट्ठा कर पाते थे, और माननीय हमारी सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी ने भी मदद किया था, तो हम उनके द्वारा भी जो भी हमें प्राप्त होता था अन्य और भी साधन हम सब जनता को बांटते थे। और अपने घर पर ही हम वैक्सीनेशन का काम मेरे घर पर ही होता है, इस वार्ड का, अन्य वार्ड के भी लोग यहीं आते हैं, वैक्सीनेशन, बच्चों का टीकाकरण, हमने अपना घर उनके लिए खोल रखा है कि आइए और जनता की सेवा करिए। शिक्षा की बात करें तो नगर निगम के कुछ विद्यालय आपके वार्ड में पढ़ते हैं, और अगर हैं तो उनकी क्या इसमें दुर्भाग्य से मेरे यहाँ कोई विद्यालय नहीं है। ही नहीं। पार्कों की कंडीशन, पार्क वगैरह? हमारे यहाँ एक जमुना बैंक रोड पर एडीए का पार्क, वहाँ लोग गाय बांधते हैं और तमाम तरीके का उद्गम वहाँ करते हैं। नगर निगम के जोनल अधिकारियों को और जो भी नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त है उनको वहाँ से दिखाई नहीं देता, ये कभी सड़कों पर आते नहीं, न देखते हैं। हर गलियों में हमारे यहाँ गाय बंधी है, पूरा पार्क इसी तरह कब्जा है, लेकिन कभी कुछ नहीं किया गया। ये जो प्रयागराज है, इसमें इन्होंने प्रयागवाल समाज की बात करी थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसी से प्रयाग की पहचान होती है। कुंभ मेले में प्रयागवाल का अपना वो है, और उस एरिया में इन्होंने कुछ समस्याओं को जो चिन्हित किया है वो बड़े, अगर प्रयागराज स्मार्ट सिटी बन रहा है और उसमें इस तरह की समस्याएं हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कहें तो यहाँ पे स्वास्थ्य पे कुछ काम किया गया है ज़मीन पे जो दिखता हो? देखिए, जितना हमसे हो सकता है वैक्सीनेशन का काम लोगों ने करा दिया। बाकी अगर कोई गंभीर अवस्था बीमार हुआ तो सांसद जी से, रीता दीदी से कह करके उनको जहाँ से भी अनुदान मिलता है उसको दिला दिया जाता है। बाकी यहाँ कोई स्वास्थ्य का ऐसा कोई डिस्पेंसरी या कोई कुछ भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह कुछ भी यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आशाएं हैं बेचारी वो मेहनत करती हैं, हाँ, सामुदायिक जो भी हैं वो करती हैं। ओवरऑल कैसे देखते हैं ये जो पूरा 5 साल बीता है, ठीक है, इसमें अगर विकास के पैमाने पे आप अपने क्षेत्र को देखेंगे तो क्या कमी रह गई और क्या सुधार की गुंजाइश है, और क्या किस तरह के सहयोग की अपेक्षा होगी सत्ता या शासन से, महापौर से, इन लोगों से, कैसा देखा? देखिए, अगर जब नाली की गोट टूटती है उसी समय अगर हम नाली की गोट बनवा दें तो पूरी की पूरी गली बच जाती है, और नाली गोट अगर नहीं बनवाते हैं तो साल भर के अंदर पूरी गली उखड़ जाती है। तो तत्काल अगर नगर निगम उसे मरम्मत कराने की कोशिश करे तो वह कम पैसे में एक अच्छा विकास हो सकता है। लेकिन तमाम बार कहने के बावजूद, चूंकि हमको अधिकार है नहीं, 74 संविधान संशोधन लागू हुआ नहीं, हमें वित्तीय अधिकार है, समस्त अधिकार नगर आयुक्त महापौर को दे दिया गया है। स्थिति है नगर निगम की, चीफ इंजीनियर हो, चाहे जेई हो, एई हो, एक्सीएन हो, कोई भी हो, स्वास्थ्य नगर अधिकारी यहाँ नहीं है। स्वास्थ्य नगर अधिकारी देखने नहीं आता, जोनल देखता है चला जाता है, जो शासन से इनको निर्देश आता है केवल उतना ही काम करते हैं, लेकिन जनहित में ये आंख मूंद लेते हैं। इनको कार्य करने की इनकी प्रवृत्ति नहीं है अधिकारियों की। जनहित के कार्यों की अनदेखी करते हैं। आज हमारे साथ रमेश मिश्रा जी थे, जो कि वार्ड नंबर 74 चौखंडी प्रयागराज से नगर निगम के पार्षद हैं आप, और इन्होंने बताया जो ज़मीनी हकीकत होती है, ज़मीनी हकीकत की कितना काम हुआ है और कौन से काम रह जाते हैं, उनकी यथार्थ स्थिति क्या है। तो इसको हम अपने जो अगले एपिसोड होगा उसमें हम आपको प्रस्तुत स्थिति भी दिखाएंगे। रमेश जी, आपका जन मीडिया टीवी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी से, कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ, नमस्कार।